10 से 15 दिसंबर के बीच प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकुंभ और अन्य निर्माण परियोजनाओं का होगा लोकार्पण। आज वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद वाराणसी जाएंगे सीएम। कानून व्यवस्था को लेकर करेंगे बैठक। लखनऊ में सीएम आवास पर होगी बड़ी बैठक। उपचुनाव पर सीएम योगी करेंगे मंथन। अधिकारियों को देंगे दिशा निर्देश। खाली सीटों पर सपा का बड़ा फैसला। विधानसभा चुनाव में साल भर पहले होगी घोषणा। 1 साल पहले ही प्रत्याशी घोषित करेगी सपा। रायबरेली के एक हीरो में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का मिला ढेर। ट्रेन के ड्राइवर ने रोकी ट्रेन। डंपर से ट्रैक पर मिट्टी गिराने का दावा। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। राजधानी लखनऊ में कई क्षेत्र डेंगू की चपेट में आ गए हैं। लखनऊ में रविवार को डेंगू के 55 मरीजों की पुष्टि की गई। ये मरीज शहर के अलग अलग इलाकों से मिले हैं, जिसमें इंदिरा नगर, चंदन नगर, ऐशबाग, अलीगंज, चिन्हट, सरोजनी नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक शहर में डेंगू के 55 और मलेरिया के 7 मरीज मिले हैं। बता दें कि लखनऊ में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ये दावे कर रहा है कि वो जगह जगह सफाई, जगह जगह कैंपेन चला रहा है और टीकाकरण कर रहा है, तो वही दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां शहर के कई इलाके पूरी तरह से डेंगू और मलेरिया के चपेट में घिरते नजर आ रहे हैं। इंदिरा नगर, अलीगंज, बीकेटी, इटौजा में डेंगू के कई मरीज मिले हैं। साथ ही मरीजों के बढ़ने का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ बता दें कि डेंगू के साथ साथ मलेरिया के भी मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। कल के दिन 55 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो पाई है। तो इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग का दावा कि वो जगह जगह कैंपेन कर रहा है, लोगों पे निगरानी रख रहा है और किसी को भी जरा से भी अगर किसी में संदिग्ध अवस्था में मरीज पाए जाते तो इलाज करता है, लेकिन दूसरी तरफ रोज मरीज बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए डेंगू की, तो जिस तरीके से डेंगू अगर देखा जाए लखनऊ में पैर पसार रहा, कहीं कहीं देखा जाए वो चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें या नगर निगम की बात करें, जिस तरीके से मुस्तैद नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेंगू का प्रकोप लखनऊ, राजधानी लखनऊ में इतना बढ़ना बहुत ही चिंता का विषय। क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ में जहाँ खुद योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं, जहाँ योगी आदित्यनाथ मुखिया बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसी जगहों पे डेंगू का ऐसा प्रकोप है, कहीं कहीं बाकी उत्तर प्रदेश के जो और जिले हैं वहां पे तो स्थिति और ही भयानक होगी। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए, जबकि अगर बात करें नगर निगम की, तो नगर निगम भी बिल्कुल पूरी तरीके से लगातार मुस्तैद है और जगह जगह पे लार्वा के लिए जो डेंगू के लार्वा है उसके लिए तरह तरह की दवाइयां और छिड़काव किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पे पानी इकट्ठा है और जहाँ पे नालियों में साफ सफाई नहीं हो पाई है, जो नगर निगम की लापरवाही की वजह से, तो वहाँ पे मच्छर अक्सर जो है पनप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेंगू, बारिश का समय है, बीमारियों का मौसम कहा जाता है इस समय को, ऐसे में क्यों नहीं विभाग वाले, चाहे नगर निगम विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, पहले से इस चीज के लिए मुस्तैद नजर आता है? क्यों नहीं जगह जगह सफाई की जाती है? क्योंकि नगर निगम तो बराबर दावे कर रहा है कि हम शहर में स्वच्छता और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर बात करें नगर निगम की, जिस तरीके से नगर निगम अपनी पीठ थपथपाता है, लेकिन अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर उसकी वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं नहीं देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि जगह जगह पे कई सारी जगह हैं जहां पर कूड़े का अंबार देखने के लिए मिलता है। उसके साथ में पानी का जमाव और पानी का भराव देखने के लिए मिलता है, जिससे डेंगू मच्छर लगातार पनप रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से मौसम का बदलाव हो रहा है उसकी वजह से डेंगू लगातार लखनऊ में बढ़ता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, इस समय डेंगू जो है, चाहे अगर बात करें इंदिरा नगर की, सरोजनी नगर की, या अगर ऐसे कई लखनऊ में प्लेस है जहां पर डेंगू के पेशेंट ज्यादा पाए गए हैं। अगर बात करें आज की, तो आज जो है लगभग 55 डेंगू के पेशेंट अभी तक पाए गए हैं, जिसके अलावा लगभग 7 पेशेंट जो है
वो मलेरिया के हैं। तो कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो उसके लिए सरकार जो है अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पताल है उनमें अलग डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। वहां पर डेंगू के जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको डेंगू के वार्ड में रखा जाएगा। तो ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप लगातार उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है, तो बिल्कुल एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर राजधानी लखनऊ में इतने पेशेंट डेंगू के बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी उत्तर प्रदेश के जिले हैं वहां पे संख्या और भी बढ़ सकती है। जी राजेश, जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप पड़ रहा है वो ज्यादातर किन उम्र के लोगों को अपना शिकार बना रहा है? देखिए, अगर उम्र की बात करें तो डेंगू जो है वो उम्र देखकर नहीं आता। चाहे डेंगू जो है छोटे बच्चों से लेकर जो युवा है उनमें भी हो सकता है, या जो बूढ़े हैं उनमें भी डेंगू हो सकता है। तो डेंगू जो है कि कोई उम्र देखकर नहीं हो रहा है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जिसमें डेंगू के लक्षण पाए जा रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो या बूढ़े हों, उनको अलग से सरकारी अस्पतालों में जो अलग से डेंगू का वार्ड बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो वार्ड बनाया गया डेंगू के वार्ड में उनको रखा जा रहा है और उनका बेहतर इलाज कराने की सुविधा व्यवस्था वहाँ पे की गई है। चाहे अगर हम बात करें अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके मरीज जब जा रहे हैं अस्पतालों में तो उन्हें उचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, उन्हें उचित इलाज नहीं मिल रहा है, दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, यहाँ तक बेड के लिए परेशान होना पड़ रहा है। तो अस्पतालों की क्या स्थिति है? देखिए, अगर अस्पतालों की स्थिति के बारे में हम बात करें तो जैसे अगर बात करें हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल की या बलरामपुर हॉस्पिटल की या लोक बंधु की बात करें, तो जैसे जो ऐसे छोटे अस्पताल हैं जो, और दूसरी चीज आपको बता दें कि अगर हम बात करें किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की या राम मनोहर लोहिया की, तो जो राम मनोहर लोहिया की है या किंग जार्ज यूनिवर्सिटी की है, तो इन सब में डेंगू के अलग से वार्ड बनाए गए। लेकिन जो और भी हॉस्पिटल है उनमें कहीं कहीं देखा गया है कि वहां पर मरीजों के लिए, जो पेशेंट हैं उनके लिए बेड की व्यवस्था नहीं, सुविधा नहीं हो पा रही है, तो उनको स्ट्रेचर बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि देखने में आया है कि जो किसी हॉस्पिटल में कि स्ट्रेचर की भी व्यवस्था नहीं, वहां पे जमीन पर लेटने के लिए मरीज बेबस है। तो जाहिर सी बात है ये जो है, जो स्थिति है हॉस्पिटलों की, कहीं कहीं देखा जाए स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार चिकित्सा को लेकर लगातार अलर्ट नजर आते हैं, लगातार तुरंत औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन फिर भी अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग पर प्रश्न खड़ा करता है। ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीर राजधानी लखनऊ की, जहां खुद सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए रखे हैं, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगर निगम की लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। तो वही समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका पूरा फोकस 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी है, जिसके लिए पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। पिछले चुनाव में पार्टी को जिन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर अभी से मंथन शुरू हो गया है। रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में सपा के गौतम बुद्ध नगर के पदाधिकारियों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। इस बैठक में सपा नेता सुधीर भाटी, कुंडल नादिर, सुधीर तोमर और आश्रय गुप्ता शामिल हैं। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि जिन सीटों पर सपा चुनाव हारी थी, वहां पर 1 साल पहले से ही उम्मीदवारों को घोषित किया जाएगा, ताकि वो अपने क्षेत्र में समय रहते ही तैयारियों में जुटकर उचित व्यवस्था करा सके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ सपा उपचुनाव पे ध्यान दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 2027 के चुनाव पर भी ध्यान दे रही है। क्या कहना है इसके बारे में? क्या सपा आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो जीत ही हासिल करेगी? बिल्कुल अर्चना, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अगर जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है तो उसको लेकर बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त है, पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव को लेकर भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव
समाजवादी पार्टी हर हाल में जीतना चाहेगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव की, लोकसभा के चुनाव 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी आई है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में, जो विधानसभा का चुनाव होना है 2027 में, तो 2027 के चुनाव को जीतने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैद है। उन्हीं सीटों को समाजवादी पार्टी इस बार जो है टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर के जो बड़े नेता हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन कई नेताओं को समाजवादी पार्टी ने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ में कल रविवार को अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, बातें मंथन हुआ कि जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा के चुनाव में हार गई थी, उन्हीं विधानसभा सीटों को समाजवादी पार्टी टारगेट करेगी इस बार जीतने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के साथ में कल रविवार को बैठक में मंथन हुआ और मंथन होने के बाद 2027 के चुनाव को समाजवादी पार्टी अपना टारगेट बनाकर, लक्ष्य मानकर चल रही है। राजेश, क्या लगता है जो सपा मुखिया का ये ऐलान करना कि हारी हुई सीटों पर एक साल पहले ही अपने उम्मीदवार घोषित कर देना, ये उनका कहना सही रहेगा आने वाले चुनाव को लेकर? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है कि जो हमारी हारी वाली सीटें थी, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी, उस पर एक साल पहले ही प्रत्याशियों को घोषित किया जाएगा। और दूसरी चीजें है, उनका सबसे बड़ा मकसद है कि जो प्रत्याशी एक साल पहले से घोषित किए जाएंगे, वो अपने क्षेत्रों में जाकर पूरी तरीके से चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लोगों से मुलाकात कर पाएंगे, लोगों से अच्छी तरीके से उनकी मुलाकात होगी और वोट के लिए वो बिल्कुल एक साल उनके पास रहेगा। एक साल पूरा पर्याप्त समय होता है और एक साल में पूरी तरीके से अपनी रणनीति बनाकर वो क्षेत्र में काम कर पाएंगे। तो इन्हीं चीजों को लेकर अखिलेश यादव। जी राजेश, क्या लगता है जिन सीटों पर सपा को पिछली बार हार का सामना करना पड़ता है, वो उम्मीदवार वही रखेंगे या इस बार उम्मीदवारों में कुछ बदलाव करेंगे उन सीटों की जगह पे? अर्चना देखिए, अगर बात करें उम्मीदवारों की, तो जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार के मौके पर अब उनको समाजवादी पार्टी रखती है नहीं रखती है, उनका जो वोट परसेंटेज है, उन सारी चीजों को भी देखने के बाद समाजवादी पार्टी इस बार जो 2027 के चुनाव में उम्मीदवार उतारे जाएंगे, वो नए होंगे या फिर वही पुराने उन्हीं उम्मीदवारों को रिपीट समाजवादी पार्टी करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ा स्टैंड समाजवादी पार्टी का है, सबसे बड़ा फैसला है, वो ये है कि एक साल पहले ही उन सीटों पर जो हारी हुई सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी एक साल पहले उम्मीदवारों को उतारेगी और उम्मीदवारों को उतारकर उन क्षेत्र में, उनके विधानसभा के क्षेत्र में जाकर प्रचार करके सारे लोगों से, पूरी जनता से, वहां के वोटरों से मुलाकात करने के लिए पूरा पर्याप्त समय रहे, जिससे समाजवादी पार्टी उन सीटों को जीत सके। तो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा स्टैंड यही है। जी राजेश, क्या लगता है कि सपा मुखिया ने इस बार जो चुनाव के लिए रणनीति बनाई है वो कारगर साबित होगी? क्योंकि पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो सपा के लोगों की वजह से कहीं ना कहीं सपा की जो छवि है वो धूमिल होती नजर आ रही है। देखिए अर्चना, अगर बात करें सपा समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल होने की, तो कहीं न कहीं देखा जाए जो उनके नेताओं के द्वारा थोड़ा बहुत अगर पार्टी की छवि धूमिल हुई है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों की भी ऐसी होती रहती है, तो कोई बड़ा मायने नहीं रखता। लेकिन मौके पर अगर बता दें, जिस तरीके से सपा सुप्रीमो पीडीए का नारा लेकर, पीडीए के लोगों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में उन्होंने काम किया, तो कहीं न कहीं देखा जाए अगर इस तरीके से समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा के चुनाव में आगे बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। ठीक है जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार सपा मुखिया का पूरी तरीके से फोकस रहेगा 2027 के चुनाव को जीतने के लिए। इसके लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।